दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम बिलियन में अनुसंख्यक गुणधर्म देखने वाले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अनुसंख्यक गुणधर्म, जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अनुसंख्यक गुणधर्म मतलब यहाँ कहानी होती है विलय की, कहानी होती है विलय की, और विलय में किसकी? अणु की संख्या पर, अणु के संख्या पर, अणु के संख्या पर। कहने का मतलब क्या है कि विलय होगा और उनके जितने भी मूललता हो या मूल प्रभाज हो या उनकी मूललता हो या नॉर्मलता हो, यदि सबका गुण धर्म अणु के संख्या पर निर्भर करने लगे और वो भी विलय के अणु के संख्या पर निर्भर करने लगे, तो उसे कहते हैं अनुसंख्यक गुण धर्म। पहली बात कि विलय के अणुओं के संख्या पर निर्भर करता है, तो विलय के क्या क्या चीज होनी चाहिए? या तो आप मूलता ज्ञात कर लीजिए, मूल प्रभाज ज्ञात कर लीजिए, उसकी नॉर्मलता ज्ञात कर लीजिए। तो सबकी यदि गुण अणु के संख्या पर निर्भर करने लगे तो उसे कहते हैं विलय के अनुसंख्यक गुणधर्म। अर्थात ये एक्चुअली जो आता है वो विलय के ही अणु के संख्या पर निर्भर करता है, तो उसे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अनुसंख्यक गुणधर्म। अब अनुसंख्यक गुणधर्म में आते कौन कौन हैं ये देख लीजिए। तो पहला अनुसंख्यक गुणधर्म आता है आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा आता है आपका क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और तीसरा आता है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और चौथा आता है परासरण। तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। पहले ही क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो ध्यान रखिएगा, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण, ये चार आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहला हम आपको डिस्कस करने वाले हैं कि आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। पहला है आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या है? तो इसको स्टार्ट करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये देखिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ से ये देखना है कि वाष्प दाब होता क्या है। तो देखिए, यदि ये बर्तन है और ये बंद बर्तन है और इसमें हम ग्लूकोज डाल दिए और वाटर है, पानी है और ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज और चीनी और यूरिया, ये तीन ऐसे विलय होते हैं जिन्हें हम अउड़नशील बोलते हैं। अउड़नशील विलय। तो इनके कारण से वेपर प्रेशर नहीं बनता है।
मतलब वेपर प्रेशर जीरो होती है। लेकिन जितने भी आपको मतलब ठोस को छोड़ करके, ठोस को हम एक्चुअली बोलते हैं उड़नशील, और ठोस के अलावा द्रव हो जाए या गैस हो जाए, वो कुछ ना कुछ अपना वेपर प्रेशर बनाते हैं, मतलब उनका जीरो नहीं होता है। इसका मतलब यदि इसमें इसमें हम कोई NaCl डाल दें और एल्कोहल डाल दें C2H5OH, तो इसके कारण से यदि बंद बर्तन होगा तो इस पर एक वाष्प बनने के कारण से दाब लगने लगेगा नीचे की ओर, जिसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो जैसे ही हम विलयन बनाते हैं, और एक चीज़ और है कि यदि आप कोई भी विलयन तैयार कर रहे हैं तो उस विलयन में हमेशा आपको A और B दो कंपोनेंट लेना होगा, जिसमें A जो होगा वो आपका विलायक का काम करेगा, विलायक का काम करेगा, और B जो है विलय का काम करेगा, विलय का काम करेगा। ये हमेशा आपको मान के चलना है कि A जो है विलायक है और B जो है विलय है। अब ये देखिए कि कहीं भी शुद्ध विलय होता है, कहीं भी शुद्ध विलय, ठीक, शुद्ध यदि हम एक विलायक लेते हैं, इसकी हम वेपर प्रेशर Pa0 लेंगे, और शुद्ध विलयन के वाष्प दाब हम Pa लेते हैं। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब जो होगा, वेपर प्रेशर जो होगा, वो Pa0 लेंगे और शुद्ध विलयन का Pa लेते हैं। अब हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज़, यदि हम कोई भी चीज़ किसी पदार्थ में मिला देते हैं, यदि हम कोई भी चीज़ किसी पदार्थ में मिलाते हैं तो वाष्प दाब एक्चुअल जो है वो कम हो जाता है। वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। मतलब कि यदि ये अभी इसका वाष्प दाब जो है, इसका वाष्प दाब अभी कुछ ज़्यादा है, यदि ये शुद्ध होगा तो शुद्ध विलायक होगा तो यहाँ पर जो होगा वो वाष्प दाब थोड़ा कम हो जाएगा। शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, किससे? विलयन के। तो जब यहाँ पर ऐसा कंडीशन आता है तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पर ये जो है Pa जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है, वाष्प दाब जो प्रोपोर्शनल होता है वो विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम Pa लेकर के चलते हैं तो ये एक कांस्टेंट देते हैं Pa0 और ये जीटा ऑफ A हो जाता है। यदि हम यहाँ से Pa/Pa0 निकाल दें, ये हो जाएगा जीटा ऑफ A। यदि दोनों में से हम एक घटा रहे हैं, एक में से ही इसको घटा दे रहे हैं, Pa/Pa0, तो ये क्या हो जाएगा? एक में से जीटा ऑफ A, यहाँ एलसीएम ले लेंगे Pa, तो ये हो जाएगा Pa0 माइनस Pa बराबर 1 माइनस जीटा ऑफ B हो जाएगा, ये जीटा ऑफ B। क्यों? चूँकि हम जानते हैं कि जीटा ऑफ A प्लस जीटा ऑफ B बराबर होता है 1 के। तो यदि एक में से जीटा ऑफ A घटा दिए हैं तो क्या आएगा? जीटा ऑफ B। इसी को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन,
और ये जो Pa0 माइनस Pa होता है उसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, ये वाष्प दाब में अवनमन होता है। तो अब यहाँ से डिफाइन करने के लिए कह दे आपको कि आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन किसको बोलते हैं, तो आपको बोलना होगा कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। फिर वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक दाब में अवनमन कहा जाता है। जो यहाँ देखिए ये विलय के कहीं ना कहीं आया, विलय के मोल प्रभाज है, ये मोल प्रभाज है, विलय के मोल प्रभाज है। तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब जो होते हैं वो विलयन के वाष्प दाब से विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। ये बात ध्यान रखना है कि शुद्ध विलायक के जो वाष्प दाब होगा, VP प्रेशर होगा, वो वेपर प्रेशर होगा, वो विलयन के वाष्प दाब से ज़्यादा होगा। फिर यदि इसको डिफाइन करने के लिए कहे कि आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या है, तो आप हमेशा याद रखेंगे वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। अवनमन कहा जाता है, ठीक है। और बाकी आपको वाष्प दाब में अवनमन तो शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलायक है, और ये शुद्ध विलयन है। तो शुद्ध विलयन और शुद्ध विलायक और शुद्ध विलयन के अंतर को वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। और वाष्प दाब में अवनमन आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है, ये अनुसंख्यक गुणधर्म में नहीं आता है, अनुसंख्यक गुणधर्म में नहीं आता है। एक चीज और ध्यान रखिए कि ये वाष्प दाब में अवनमन जो है Pa0 माइनस Pa डिवाइड बाई Pa0 बराबर जीटा ऑफ B, ये सिर्फ आपको काम किसके लिए कर रहा है, अउड़नशील के लिए कर रहा है। यदि ये अउड़नशील नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। तो ये जैसे ही ये Pa0 माइनस Pa बटा में Pa0 बराबर I ऑफ जीटा ऑफ B हो जाएगा, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो उड़नशील के लिए हो, I जहाँ क्या होता है, I आपको हमेशा ध्यान रखना है कि I को बोलते हैं वांट हाफ गुणक, वांट हाफ गुणक होता है। जब वांट हाफ गुणक निकालना हो, मान लेते हैं आपका NaCl हो, तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो ये क्या होता है, I का वैल्यू जो होगा वो 2/1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 और 2, और यहाँ NaCl कितना था, 1। तो आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जितने अणुओं की संख्या होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो प्रारंभ में होगा उसको नीचे लिखते हैं। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं I का वैल्यू।
तो पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट जीटा ऑफ बी, ये हो गया आपका अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, किसके लिए, अउड़नशील के लिए। और जब ये उड़नशील हो जाएगा, ये उड़नशील हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए नॉट आई जीटा ऑफ बी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो अगला हम देखेंगे क्वथनांक उन्नयन अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।